हेलो प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों ये 2025 वैकेंसी का गोल्डन पीरियड चल रहा है और इसमें अगर सिलेक्शन ले लिए तो समझ लीजिए ना कि सारी टेंशन खत्म हो जानी है साथियों। 2025 में आरआरबी में हर हाल में सिलेक्शन लेना है साथियों। तो आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं साथियों। टोटल जो है 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। इससे साथियों आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोग जो है कितने पानी में है, किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है, कितने बच्चों से आप पीछे चल रहे हैं, ये आपको पता चलता है। इसलिए बेहद जरूरी है आपको जो है शो करना कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। आप लोग खुल के कंपटीशन कीजिए साथियों, क्योंकि जब नाम आएगा ना साथियों उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और दूसरी बात साथियों ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन इनके आप लोग अगर आंसर देते कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छा रहता है। इससे ये हो जाता है साथियों आप लोगों को वो क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलते हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की संकल्पना किसने दी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा रेलवे ग्रुप डी का जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को जो है माँ का जो है वास्ता है साथियों, आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये मैं इसलिए साथियों कहता हूँ कि वास्ता है साथियों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं वो आंसर आप लोगों को कभी नहीं भूलता है, वो क्वेश्चन आप लोगों का 100% सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। देख लियो साथियों ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी जो लोग मांग रहे थे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथियों जो लोग हिंदी में, बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब है 15 जून को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 3 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। जी हाँ, सबसे जो है एक्सपोर्ट क्या करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा भारत जो है वो वस्त्र जो है वो निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन बी, यूरोप को असमानताओं का जो है महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का साथियों। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 मील और 385 गज जो है ये मैराथन जो है दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है वो 1978 में की गई थी। 1978 में कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए साथियों। आप लोग साथियों ना इसका जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जरूर किया कीजिए। इससे मेरा तो फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों का फ़ायदा जरूर होता है। वो क्वेश्चन एकदम दिमाग में रट जाता है, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलता है साथियों। और साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट तो है ही है, 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों आप लोगों के सामने। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जो है टाइम लगता है इसमें साथियों। तो आप लोग साथियों ना एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथियों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 7 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रेलवे की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, विंबलडन जो है वो जो है ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन एच। जी हाँ, विटामिन एच की कमी से जो है बालों का झड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका
खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। ये साथियों जो इस लेवल के जो क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत ज़्यादा जीएस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप बताइए खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन जब आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग अन्य लोगों से आगे आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है साथियों। ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं सही कर पाता है, वो यही सही करेगा जो साथियों हमसे पढ़ रहा है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं जो आपको सबसे आगे लेकर के ले जाते हैं। क्योंकि अगर सिलेक्शन किसी का रुकता है ना तो जीएस और साइंस की वजह से रुकता है, और वो दो मैं कवर कर रहा हूँ साथियों। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए साथियों यहाँ पे। और साथियों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पेशवा। जी हाँ, खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था। तो अल बरूनी जो था वो भारत में महमूद गजनी के साथ में आया था। किसके? महमूद गजनी के साथ में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो वो साथियों जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो जो है हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो भवानी सागर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में भवानी सागर बांध स्थित है। और साथियों आप लोग अगर बेहतर तैयारी करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भवानी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, इससे क्या होगा ना, जब आप लोग सर्च करते हैं ना वो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं भूलता है। यही कहते हैं कि मेहनत करना होता है, ऐसा नहीं कि साथियों सब रट्टा मार रही है और आपको लग रहा है कि एग्जाम पास कर, नहीं, समझना भी बेहद जरूरी होता है। अबोरा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। अबोरा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जो है प्रमुख जनजाति के रूप में जानी जाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। ये साथियों यहाँ पे ई हो गया, इसको सी कर लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, चंद्र बरदाई। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो नौजवान भारत सभा जो थी वो सरदार भगत सिंह जी ने जो है स्थापित की थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का साथियों इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। जी हाँ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वो नालंदा में की गई। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे की दृष्टि से है। जीएस जो है ना वो एकदम फाड़ के आप लोग रख देंगे, ये मेरा वादा है। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है। जगजीवन राम को याद किया जाता है। मज़ेदार बात है, एक कमेंट कर रहा साथियों मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग ना साथियों किसी काम के नहीं, ना वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं ना माँ बाप के सपने पूरे, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करे अपने माँ बाप का, अपना टाइम वेस्ट करे, ज़िंदगी बर्बाद करे, और कुछ नहीं है साथियों। आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं तो कहूँगा साथियों। और साथियों ना गोल्डन पीरियड चल रहा है वैकेंसी का, अच्छी से अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, कंपटीशन हाई जरूर है। पढ़ेगा वही साथियों जिसका जो है सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। ध्यान रखिए आप लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 21 नंबर का क्वेश्चन है,
भीमा परियोजना, जी हाँ, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीमा परियोजना जो है वो पवना नदी पर स्थित है। और भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर स्थित है। ये भीमा परियोजना किस स्टेट में बनी है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है, लाओस की राजधानी, लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम है, जी हाँ, यानी जो है ये लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर का है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि संविधान में ये कौन से आर्टिकल के तहत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही जवाब है हांगकांग। हांगकांग की विमान सेवा का नाम है कैथी पैसिफिक एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? साथियों, आप लोगों को नहीं पता जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब देख रखे ना कि 15 वर्षों के, उसमें मुझे पता चल जाता है कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ उसी को मैं उठा के रखता हूँ, क्योंकि उसके आने की संभावना और भी ज़्यादा प्रबल होती है। तो आप लोग जो है पूरा सेशन देखिए और इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो दूरबीन का लेंस बनाने में जो है वो फ्लिंग कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो बिरजू महाराज जो है वो कथक के जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का कौन सा वायसराय था? तो इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? वो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, मार्केडा पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? मार्केडा पैलेस जो है वो जकार्ता का प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ का है? जकार्ता का मार्केडा पैलेस प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, 34 नंबर का क्वेश्चन है, रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है? तो उसको तिपी बोला जाता है। तिपी बोला जाता है जो रेड इंडियन के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन है, नाबन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नाबन्ना नामक फेस्टिवल जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है आप लोग बताइए। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिलान जो है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान जो है वो सिल्क उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सिजदा की प्रथा शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज जो है इसकी पैदावार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरंकाइमा उपस्थित होता है? तो एरंकाइमा जो है वो जलीय पौधों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजातियां बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव, ये साथियों कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हो सकता है जिन लोगों को पता उनको सरल लग रहा हो कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जी नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आया हो। आप देखिएगा कि हाँ जो है ये आने वाले एग्जाम में जरूर फंसेगा आपका। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 43 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। पानी जो है यह अजैविक संसाधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो दयानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे महान कुषाण शासक कौन था? तो सबसे महान कुषाण शासक जो है वो कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता? तो वो जो है वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि कौन से जो है देश से अपने संविधान का कौन सा एरिया जो है लिया गया है। तो ये साथियों जो है आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिए कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है यूएस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ताजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? ताजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया, टर्किश में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन है साथियों ये, रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं? तो रूस में अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉस्मोनॉट्स के नाम से के। और साथियों जो टीसीएस का न्यू पैटर्न है ये उससे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। आइसमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साथियों आप लोगों को वास्ता है, आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग अपनी माँ के नाम से साथियों कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कथक का जो लखनऊ घराना है उसके संस्थापक जो है वो ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। जी हाँ, नवधान्य आंदोलन वन संरक्षण की शुरुआत 1987 में किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वंदना शिवा ने जो है वन महोत्सव वन संरक्षण की जो है शुरुआत जो है 1987 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, अगर साथियों पढ़ने में मन नहीं लग रहा ना तो अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उनके सपने नहीं पूरे कर पाए ना उनके जीते जी, तो साथियों जीवन व्यर्थ है हम लोगों का। तो इसलिए साथियों मेहनत कीजिए और साइंस और जीके के जो है वादा मैं करता हूँ साथियों आप लोगों के जो है पूरे के पूरे नंबर लाऊंगा मैं।
पूरे के पूरे, क्योंकि साथियों मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो साथियों बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और वो आगे भी आने की संभावना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? और साथियों टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो साथी हमारे जो है यूट्यूब जो है वीडियो पर जो है साथियों कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को वो पीडीएफ जो है 500 क्वेश्चन की हर हफ्ते पीडीएफ में दूंगा, वो साथियों एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बलराम जाखड़ जी जो है वो सबसे लंबे समय तक जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकमात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है वो कौन है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, किस शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम युवा के रूप में पहचाना गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वह है सोनल मानसिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोडा किस राज्य की युद्ध कला है? जी हाँ, ठोडा किस राज्य की युद्ध कला है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, ठोडा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है युद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है साथियों ऑप्शन डी, 18 राज्य जो ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 10 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अटलांटिका जो है अटलांटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के जज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत जादुई और पुनर्मिलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है बिरहा। जी हाँ, बिरहा कहाँ है? बिहार में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और मैं साथियों एक बात कहना चाहूँगा व्यक्तिगत साथियों, मेरी राय है कि साथियों अगर जो है माँ बाप के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे ना तो जीवन में आप यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर उनके लिए पढ़ नहीं पा रहे ना तो उनके लिए जीवन में क्या करेंगे साथियों? वो हम लोगों से क्या सिर्फ एक जो है उम्मीद रखे हुए हैं कि एक सरकारी नौकरी, सिर्फ एक सरकारी नौकरी, और पढ़ने के टाइम पर जो हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, इधर उधर की बेफालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पे ना मन नहीं लगता है। तो साथियों डूब मरो मेरे कहने का मतलब है, बिल्कुल अगर आप कर नहीं सकते अपने माँ बाप के लिए तो क्या मतलब है यार, जीवन व्यर्थ। तो पढ़िए साथियों, और एक 2025 गोल्डन पीरियड चल रहा है नौकरियों के लिए, कितनी नौकरियां आ रही हैं देख रहे हैं आप लोग। साथियों पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा यार। मतलब जब क्या मैं बोलूँ यार, ज़्यादा बोलता हूँ तो आप लोग ये कहते हो कि ज्ञान देने लगते हैं, ज्ञान नहीं दे रहा, मैं वास्तविकता से आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों। जो दिमाग में भरा है ना आप लोगों के लिए, अरे हो ही जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है। हमसे पूछो यार, दिए हुए बैठे हैं, ऐसे थोड़ा ना जॉब में आ गए। सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला? पढ़ना पड़ता है दोस्तों, पढ़ना पड़ता है यार। सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, मणिपुर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन पार्क किस देश में स्थित है? इंडियन पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाघ का जीवन काल कितने वर्ष होता है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, रेलवे में सबसे ज्यादा आने की संभावना है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा। बाघ का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 19 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है,
जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जीएसटी की सिफारिश जो है वो विजय केलकर समिति ने की थी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वी नागराजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है वो कजीरा से है। किससे है? कजीरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वेब ब्राउजर है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए समतल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 21 नंबर का है। और साथियों अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे। भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज किस देश की संसद का नाम है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इटली की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में गेसु शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी युद्ध के लिए जो है गेसु शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बागवानी का जनक जो है एम.एच. मैरीगोडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एच. मैरीगोडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 26 नंबर का क्वेश्चन है, जी हाँ, पार्थनान कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है पार्थनान कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी एथेंस में स्थित है पार्थनान, ये जगह है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है वो 1563 में जो है समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ढालो विवाह गीत किस राज्य में गाया जाता है? ढालो विवाह गीत किस राज्य में गाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी गोवा में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौसम संबंधित उपग्रह है? तो मौसम संबंधित उपग्रह का नाम मैटसेट है। क्या है? मैटसेट जो है वो मौसम संबंधित उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बर्नबेकेल कप किस खेल से संबंधित है? तो बर्नबेकेल कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 31 नंबर का क्वेश्चन है, दादा कामरेड किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दादा कामरेड किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यशपाल के द्वारा लिखी गई यह किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए मोटर गाड़ी उद्योग को जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, माली किस देश की राजधानी है? जी हाँ, माली किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी बमाको। जी हाँ, बमाको की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा का नाम जो है हमबोल्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, हमबोल्ट जो है यह एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है? तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 36 नंबर का क्वेश्चन है, AFP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी फ्रांस। क्या है? ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 37 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 38 नंबर का क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों।
49 नंबर का क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस परिसर में खेला जाता है? जी हाँ, आइस हॉकी किस परिसर में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए के साथ में, आइस हॉकी जो है वो रिक में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। जी हाँ, डेथ ऑफ सिटी किसकी रचना है? जी हाँ, डेथ ऑफ सिटी किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृता प्रीतम की रचना डेथ ऑफ सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मैं देख रहा था साथियों 40 से 60% एरिया जो है प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के ये वो क्वेश्चन है साथियों जो आपके जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाले हैं। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर पीएम जनधन योजना, या फिर पीएम उज्ज्वला योजना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम जनधन योजना जो है इन चारों योजनाओं में से सबसे पहले लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सतलज नदी पर जो है लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, किस स्टेट में, मतलब सॉरी किस जिले में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस समिति का संबंध चीन उद्योग से है? जी हाँ, किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, महाजन समिति का जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1919 में हुई थी। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को वास्ता आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा सम्मान युद्ध काल में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वीर चक्र जो है वो युद्ध काल के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है, पिवट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पिवट शब्द का प्रयोग जो है वो बास्केटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते जाते हैं साथियों। 48 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों अगर आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और साथियों और जो हमारा चैनल यूट्यूब जो है वीडियो है साथियों, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है साथियों शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए साथियों। आप लोग लाइक करने में क्या चला जाता है, घिस जाती है क्या बटन, बताइए आप लोग। इतना मेहनत करता हूँ यार, 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेके आना आसान नहीं होता जो इंपॉर्टेंट हो। राउरकेला प्लांट की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी की मदद से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 49 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेरी घास नामक घास के मैदान संबंधित है। ये घास के मैदान भी इंपॉर्टेंट जो है साथियों ये हो जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। प्रेरी घास के मैदान से संबंधित है तो वो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। जी हाँ। 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वारलीस कहाँ की जनजाति है? जी हाँ, वारलीस कहाँ की जनजाति है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की जनजाति जो है वारलीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और ये अंतिम क्वेश्चन है, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये अमृतसर में स्थित है। तो साथियों आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। और हमारा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब